डिस्ट्रिक्ट साउथ में अहम शॉपिंग मॉल्स, बाजारों और दीगर तजारती मराकज़ के अतराफ गैर कानूनी पार्किंग के खात्मे का फैसला कर लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर जनूबी अब्दुल सत्तार ईसानी की ज़ेर सदारत इजलास में ज़िले में सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। आपको बता रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट साउथ में अहम शॉपिंग मॉल्स, बाजारों और दीगर तजारती मराकज़ के अतराफ गैर कानूनी पार्किंग के खात्मे का फैसला कर लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर जनूबी अब्दुल सत्तार ईसानी की ज़ेर सदारत इजलास में जिले में सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। डिस्ट्रिक्ट साउथ में अहम शॉपिंग मॉल्स, बाजारों और दीगर तजारती मराकज़ के अतराफ गैर कानूनी पार्किंग के खात्मे का फैसला कर लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर जनूबी अब्दुल सत्तार ईसानी की ज़ेर सदारत इजलास में ज़िले में सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायजा लिया गया है। अहम खबर है, इजलास हुआ है और उसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट साउथ में अहम शॉपिंग मॉल्स, बाजारों और दीगर तजारती मराकज़ के अतराफ गैर कानूनी पार्किंग के खात्मे का फैसला कर लिया गया है। अब आपको बताएं, महकमा खजाना के छोटे ग्रेड के मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है। सिंध हुकूमत ने ग्रेड 14 के मुलाजमीन को ग्रेड 15 में तरक्कियां दे दी हैं। नोटिफिकेशन भी इस हवाले से जारी कर दिया है। महकमा खजाना के छोटे ग्रेड के मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर सामने आई है कि सिंध हुकूमत ने ग्रेड 14 के मुलाजमीन को 15 ग्रेड में तरक्कियां दे दी हैं और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। महकमा खजाना के छोटे ग्रेड के मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है, सिंध हुकूमत ने ग्रेड 14 के मुलाजमीन को 15 ग्रेड में तरक्कियां दे दी हैं, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। छोटे ग्रेड के मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है, ग्रेड 14 से 15 में उनको तरक्कियां दे दी गई हैं। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 61 पैसे महंगा होकर 200 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। ओपन मार्केट में भी डॉलर 50 पैसे महंगा होकर 201 रुपये का हो गया है। अहम खबर हम आपको दे रहे हैं, डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 61 पैसे महंगा होकर 200 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा है। ओपन मार्केट में भी डॉलर 50 पैसे महंगा होकर 201 रुपये का हो गया है। रुपए की कदर में मुसलसल गिरावट पर सनतकारों ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है। सनतकार रोज़ मुश्किलात बढ़ने पर दुआ करने लगे। कोरंगी एसोसिएशन ट्रेडर्स इंडस्ट्री के सीनियर नायब सदर ने कहा है कि कुछ होता नज़र नहीं आ रहा, अब हमको खुद से गैर ज़रूरी दरामदी अशिया के इस्तेमाल को तर्क करना होगा। बदतरीन माशी सूरत हाल पर माहिरीन हों, सरमायाकार या फिर सनतकार, सभी शदीद परेशानी का शिकार। रुपए की रोज बरोज गिरती कदर पर सनतकारों ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। सीनियर नायब सदर काटी माहीन सलमान का कहना है कि रुपए की कदर गिरने से मईशत की मुश्किलात मजीद बढ़ रही हैं। हर रोज खतरनाक सूरत हाल की तरफ बढ़ रहा है। अल्लाह से दुआ है कि पाकिस्तान को श्रीलंका जैसा बनने से बचाए। डेफिनेटली जब भी आपकी करेंसी लूज करती है, इट मीन्स यू आर लूजिंग आउट इकनॉमिकली। तो ये एक बहुत बड़े डिजास्टर की तरफ हम लोग जा रहे हैं। अल्लाह ताला हमें श्रीलंका बनने से बचाए। माहीन सलमान ने कहा कि सियासतदान अब सियासत छोड़कर सिर्फ और सिर्फ माशियात को फौरी देखें। अब तक मुल्क में रोटी भी महंगी हो गई है। अल्लाह ताला हमारे सियासतदानों को हिदायत दे कि खुदा के लिए सियासत छोड़ के इस वक्त माशियात को, अपनी इकॉनमी को देखिए, क्योंकि हमें उस तरफ ना धकेलिए कि हम खाने के लिए भी हमारे लोग जो ना रोकी गई तो मुल्क में महंगाई का ना रुकने वाला तूफान आ जाएगा। मईशत की बेहतरी के लिए गैर जरूरी अशिया का इस्तेमाल रोकना होगा। महंगाई के अवाम पर वार पे वार, शहरी कायद में आटे की कीमत में इजाफा हो गया। 3 रोज के दौरान आटा 12 रुपए तक महंगा हो गया। शहरियों ने महंगाई कंट्रोल करने के लिए इक़दामात का मुतालबा कर दिया है। तफसीलात जानते हैं वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। महंगाई ने आवाम का भुरकस निकाल कर रख दिया। शहर में आटा भी गरीब की पहुंच से दूर हो गया। कराची में 2.5 नंबर आटा फी किलो 12 रुपए इजाफे से 87 रुपए फी किलो हो गया, जबकि फाइन आटा 8 रुपए इजाफे से 92 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। चक्की का आटा 90 रुपए और कहीं कहीं इससे ज्यादा पर फरोख्त किया जा रहा है। ओपन मार्केट में गंदम 75 रुपए फी किलो तक पहुँच गयी। शहरियों का कहना है की महंगाई के बायस 2 वक्त की रोटी का वसूल भी मुश्किल हो गया। तो बहुत ज्यादा महंगा हो गया, दालें भी महंगी हो गई और सब्जी तो जो हर रोज जो महंगी होती जा रही है। दुकानदार कहते हैं कि महंगाई के बायस कारोबार मुतासर हो रहा है। जो बाजार जो बात है तो कराची में सिंध गवर्नमेंट गंदम खरीद कर रही है, कराची गंदम छोड़ते ही नहीं है। सिंध गवर्नमेंट अपना टारगेट पूरा करेगी, बाद में इधर गंदम आएगी, बस यही सबब है सामने।
होशरुबा महंगाई की ताज़ा लहर अशिया खुदनोश को शहरियों से दूर करने के साथ साथ माशी मुश्किलात में इजाफे का सबब भी बन रही है। कैमरामैन सज्जाद रईस कैमरा बसीम इफ्तिखार सिटी 21 न्यूज़। शहर में सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। टमाटर और भिंडी की कीमतों में इजाफा हो गया है। मनमानी कीमतों ने शहरियों को परेशान कर दिया है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। शहर में तलब बढ़ने और रसद कम होने के असरात ने टमाटर की कीमत में इजाफा कर दिया। टमाटर 20 रुपए इजाफे से 100 रुपए फी किलो तक पहुंच गया, जबकि भिंडी 10 रुपए महंगी होकर 160 रुपए फी किलो हो गई। ताहम प्याज 70 रुपए, मिर्चें 200 रुपए फी किलो और कहीं से जायद पर फरोख्त की जा रही हैं, जबकि लीमू 600 रुपए फी किलो तक दस्तयाब हैं। सब्जियां सस्ती होने के बावजूद शहरी महंगाई का शिकवा कर रहे हैं। बस हर चीज ही महंगी है, सब्जी क्या, जिस चीज को देखो हर चीज ही जो है ना आसमान को छू रही है। सिर्फ सब्जी से थोड़ी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो महंगाई की वजह से रेट बढ़े हुए हैं। आजकल तो महंगाई बढ़ गई है और क्यों नहीं कह सकते, बस मजबूरी, क्या करें, मजदूर लोग हैं। शहरियों का मुतालबा है कि सब्जियां और दीगर अशिया की सरकारी कीमतों पर अमल करवा कर इनके ऊपर से माशी बोझ कम किया जाए। कैमरामैन अजमल शाह के हमरा बसीम इफ्तिखार सिटी 21। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्जा वहाब ने आईजी सिंध के तबादले पर वजाहत दे दी। कहा कि मुश्ताक महर ने 2.5 साल तक सूबे की खिदमत की। एक अफसर को आना है, एक को जाना है। ये मामूल के तबादले हैं। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको भी सुनवाते हैं। तबादले होते हैं, ये रूटीन मैटर है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है जो कि होता है और नेचुरली आईजी सिंध का तबादला जो है वो हुकूमतों की कंसल्टेशन के साथ होता है, वफाक हो, सूबाई हुकूमत हो। मैं समझता हूँ जो पिछले आईजी साहब थे मुश्ताक महर साहब, उन्हें तकरीबन 2.5 साल का अरसा इस सूबे की खिदमत की, इस सूबे में काम किया। और अगर आप मवाजना करेंगे मुश्ताक महर साहब का, शायद पाकिस्तान भर में कोई और आईजी नहीं है जिसको 2.5 साल का टेन्योर ये मिला हो। तो ये रूटीन के मैटर हैं, होता है, एक अफसर को आना है, एक अफसर को। अब बात कर लेते हैं दुआ ज़हरा केस के हवाले से। सिंध हाई कोर्ट ने दुआ ज़हरा को कम उम्री में शादी और मुबैना अगवा के मुकदमे में एसएसपी वीसीसी जुबैर नज़ीर शेख को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया है। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलोड़ो की सरबराही में बेंच के रूबरू दुआ ज़हरा की कम उम्री में शादी मुबैना अगवा से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत हुई। दुआ ज़हरा को पेश न करने पर अदालत सख्त बरहम हो गई। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलोड़ो ने रिमार्क्स दिए, क्या रियासत इतनी कमज़ोर हो गई है एजी साहब? बच्ची वीडियो बना रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, मगर पुलिस को नहीं मिल रही। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलोड़ो ने तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार किया कि बच्ची कहाँ है। तफ्तीशी अफसर ने बताया मज़कूरा पता पर बच्ची नहीं मिली। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलोड़ो ने रिमार्क्स दिए कि इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलोड़ो ने रिमार्क्स दिए कि एक बच्ची नहीं मिल रही, वीडियो आ रही है। एजी साहब, क्या रियासत इतनी कमजोर हो गई? ब्रेक के बाद आपको बताएं, जखीरा अंदोजी के खिलाफ मुहिम की कामयाबी से मुतालिक वज़ीर आला सिंध को रिपोर्ट पेश कर दी गई है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की हिदायत पर सूबे भर के मुख्तलिफ अजला में गंदम जखीरा करने वालों के खिलाफ मुहिम की निगरानी वज़ीर खुराक मुकेश चावला और सेक्रेटरी खुराक राजा खुरम शहजाद कर रहे हैं। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। ज़खीरा अंदोजी के खिलाफ मुहिम की कामयाबी से मुतालिक वज़ीर आला सिंध को रिपोर्ट पेश कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की हिदायत पर सूबे भर के मुख्तलिफ अजला में गंदम ज़खीरा करने वालों के खिलाफ मुहिम की निगरानी वज़ीर खुराक मुकेश चावला और सेक्रेटरी खुराक राजा खुरम शहजाद कर रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ मुहिम की कामयाबी के मुतल्लिक जखीरा अंदोजी के खिलाफ मुहिम की कामयाबी से मुतल्लिक वज़ीर आला सिंध को रिपोर्ट पेश कर दी गई है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की हिदायत पर सूबे भर के मुख्तलिफ अजला में गंदम जखीरा करने वालों के खिलाफ मुहिम की निगरानी वज़ीर खुराक और सेक्रेटरी खुराक कर रहे हैं। महकमे मौसमियात ने सिंध के बलाई और वस्ती इलाकों में हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया है। ताहम कराची हीट वेव अलर्ट से मुतासर शहरों में शामिल नहीं होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक वस्ती और बलाई सिंध में मौजूदा गर्मी की लहर 23 मई तक बरकरार रहेगी। दादू, जैकबाबाद, लाड़काना, नवाबशाह और कंबर शहदाद कोट हीट वेव की लपेट में रहेंगे। शिकारपुर, गोटकी, सखर और खैरपुर में दर्जा हरारत 46 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। हैदराबाद, मीरपुर खास, उमरकोट और थरपारकर में दर्जा हरारत 42 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है। वदीन और ठट्ठा के इस्लाम में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। इस दौरान इन अजला में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहने की तवक्को है। आगे बढ़े और आपको बताएं, शहर में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। कोरंगी बिलाल कॉलोनी के मकीन शदीद परेशानी का शिकार हैं। कहते हैं कि बिजली बंदिश के कोई औकातकार मुकर्रर नहीं, दिन भर बिजली गायब रहती है। तफसीलात हबीब खान की इस रिपोर्ट में।
शहर कायद में बिजली का बहरान संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया कि इलेक्ट्रिक सख्त गर्मी में शहरियों को रिलीफ फराम करने के बजाय मजीद सताने लगी। शहर के मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया बढ़ा दिया गया। कोरंगी बिलाल कॉलोनी के मकीनों का कहना है कि इलेक्ट्रिक नाकाम हो चुका है। दिन भर बिजली बंद रहती है, रात में भी सोने नहीं दिया जाता। मामलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। सख्त गर्मी में रहम किया जाए। यहाँ पर 3 से 4 बार 2-2 घंटे की लाइट जा रही है, सुबह के टाइम, दोपहर में, रात में और रात के किसी पहर में। 24 घंटों में सिर्फ 2 घंटे ऐसे होते हैं जिसमें लाइट होती है और बकाया सारा दिन में लाइट नहीं जाती है। फिर जब पानी का नंबर होता है तो लाइट नहीं होती है, जब लाइट चली जाती है तो पानी आ जाता है, तो पानी बंदा कहाँ से भरेगा। वालिदैन हमारे बुजुर्ग हैं, गर्मी का ये आलम है, गर्मी की वजह, जब लोड शेडिंग की वजह से पानी का प्रॉब्लम चल रहा है। आप यकीन करें कि अल्लाह इनको हिदायत दे, अब तो लोग बद्दुआएं दे रहे हैं इनको। दूसरे जानिब के इलेक्ट्रिक हुक्काम का कहना है कि बिजली बंदिश का दौरानिया आर्जी तौर पर बढ़ाया गया है। शहर में बिजली की तलब 3400 मेगावाट तक पहुंच गई है। इस वक्त सप्लाई 3150 मेगावाट की जारी है। लोड मैनेजमेंट प्लान के तहत शॉर्टफॉल पूरा कर रहे हैं। SSGC ने 3 रोज के लिए CNG पंप्स बंद करने का ऐलान कर दिया है। गैस स्टेशन जुमे से पीर तक 3 रोज के लिए बंद रहेंगे। स्विट्जरलैंड गैस कंपनी के मुताबिक तमाम CNG स्टेशन 20 मई सुबह 8 बजे से पीर 23 मई सुबह 8 बजे तक बंद रहेंगे। गैस बंदिश का फैसला घरेलू सार्फिन की जरूरत को पूरा करने के लिए किया गया है। तर्जुमान SSGC के मुताबिक जनरल इंडस्ट्री और कैप्टिव पावर को इतवार 22 मई सुबह 8 बजे से आइंदा 24 घंटों के लिए गैस की तरसील बंद रहेगी।